देखो सारे तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटी ऐसे होते हैं ना जिनको ऐसा लगने लगा है कि वो बहुत ही महान हो चुके हैं। वो हमारे कपार पे चढ़ के मूतेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम तो अंधे फैन हैं, हमें क्या ही पता चल रहा है। भले साला उनकी मूवी कमाई के नाम पर बस चिल्लर बटोर रही है, डायरेक्टर को खुद का प्लॉट बेच बेच कर स्टाफ को पेमेंट देना पड़ रहा है, पर फिर भी उस स्टार का एटीट्यूड तो ऐसा होगा जैसे मानो उसने 10-20 ऑस्कर जीत लिए हों। तो देखो हो सकता है कि इस वीडियो में आपके कुछ फेवरेट स्टार भी रोस्ट हुए हों, तो प्लीज कोई कमेंट में ऐसा नहीं करेगा कि यू क्रेजी ब्लडी पर्सन हाउ यू रोस्ट हर मदर एंड फादर, आई एम नॉट सब्सक्राइबिंग यू। तो प्यारे बच्चे से जिद नहीं करते। अब जैसा आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले कुछ गुंडे सैफ अली खान के घर में रामपुरी लेकर घुसे और घुसा कर निकल गए। वाह क्या बात है, एक ऐसा बॉलीवुड स्टार जिसके पास पूरे बॉलीवुड समाज में सबसे महंगा घर है, सिक्योरिटी की कोई कमी नहीं है और शायद गाड़ियों की भी कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे ही सैफ अली खान के बेडरूम में घुस जा रहे हैं। अब जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि सैफ अली खान ने खुद ही उनको अपने बेडरूम में बुलाया था। अब अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो ये देखो। हमारे बेडरूम में आगे से सरकाज़म मारो ना तो सोच लेना, कुछ लोग इसको सीरियस भी ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि सैफ अली खान को ऑटो से हॉस्पिटल ले जाया गया। अब मुझे नहीं पता कि सैफ अली खान के पास कोई गाड़ी है कि नहीं है, या फिर अगर गाड़ी है भी तो इतने सारे घर के सदस्य में से किसी एक को भी गाड़ी चलानी नहीं आती। उसके बाद हमें न्यूज देखने को मिलती है कि सैफ अली खान को हॉस्पिटल कौन लेकर गया, उनका बड़ा बेटा या फिर उनका छोटा बेटा। एक तो साला ये इंडियन मीडिया को ना जितनी गालियां दो उतनी कम है। पूरे दिन किसी बॉलीवुड स्टार के पीछे ये कैमरा लेकर घूमते रहेंगे, पता नहीं कौन कब खाते हकते धोते नहाते दिख जाए। और अगर कोई बॉलीवुड स्टार का पिछवाड़ा भी रिकॉर्ड हो जाएगा ना तो फिर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके पूछेंगे कि गेस हू। मैं आधार कार्ड देखकर बता सकता हूँ कि कौन है, पिछवाड़ा देखकर बताना थोड़ा मुश्किल है। फिर आती है वो जो खुद को बहुत बड़ा स्टार समझती है, खैर है नहीं बस समझती है, जिनकी की हुई फिल्मों को तुम अपने एक हाथ की उंगलियों पर गिन सकते हो क्योंकि 4-5 से ज्यादा है भी नहीं। मैं बात कर रहा हूँ उर्वशी रौतेला के बारे में। अब एक इंटरव्यू में उर्वशी जी से पूछा गया कि सैफ अली खान के ऊपर जो हमला हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। उसके बाद क्या था, अपनी पूरी की पूरी आईक्यू को एक जगह समेट कर उर्वशी दीदी ने कुछ ऐसा रिप्लाई दिया। जिस तरह हाथापाई हो रही है अभी तो मान लीजिए सैफ जी ठीक ठाक हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं जी। अभी हाँ, अभी मैंने अभी पढ़ा कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कितना ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर, इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडेड रोलेक्स, एंड माय फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। ये हाँ, इट इज़ लाइक अ गिफ्ट। लाइक अभी 105 हमने पार कर दिया है, तो इट इज़ जस्ट अ गिफ्ट। बट देन हम कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे बाहर ओपनली या कुछ भी। वी कैन नॉट वेयर कुछ भी, लाइक यू नो, एक तरीके से एक इनसिक्योरिटी हो जाती है। सुना था बॉलीवुड वाले महंगे नशे करते हैं, लेकिन उर्वशी रौतेला आज तक कभी गांजे से आगे बढ़ ही नहीं पा रही। रिपोर्टर कह रहा है कि सैफ अली खान पर हुए हमले के बारे में क्या कहना चाहेंगे दीदी, और दीदी कहती हैं डाकू महाराज के फलाने ढिमकाने पर मम्मी ने मुझे फलाना गिफ्ट दिया, पापा ने मुझे चिलाना गिफ्ट दिया। टेक इट इजी उर्वशी। और जिस डाकू महाराज की ये बात कर रही है उसकी आधी मूवी तो ये खुद अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर चुकी है रील्स में, और वो भी पूरे डिस्क्रिप्शन और कॉन्फिडेंस के साथ। रिपोर्टिंग మీరు ఒకసారి మెయిల్ కిందకి రావాలి మేడం. మేడం కొత్తగా వచ్చిండ్రు ఇతని పేరు చూడటానికి డ్రైవర్లా లేవే। साउथ की ऐसी कौन सी पुलिस चौकी है जहाँ पर पुलिस वालों को ऐसे यूनिफॉर्म दिए जा रहे हैं। अब भले मूवी सुपर हिट हो या ना हो, लेकिन उर्वशी रौतेला अपने इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी उसको ब्लॉकबस्टर का लेबल लगा चुकी है। ऊपर से उर्वशी रौतेला की ओवर एक्टिंग, हा तुम्हारा सर पागल कर देगी ये। यू नो व्हाट्स डिफरेंट बिटवीन राखी सावंत एंड उर्वशी रौतेला? नथिंग, कोई डिफरेंस नहीं है भाई, दोनों एकदम हूबहू सेम है। दोनों को लाइट में रहने के लिए हर 3 महीने में कंट्रोवर्सी का सहारा लेना पड़ता है, और करे भी क्यों ना जब तुम्हारे 72 मिलियन फॉलोवर है और तुम्हारे अकाउंट पर रीच 1.5 मिलियन किया है। करना पड़ता है बाबा, करना पड़ता है। इसीलिए फॉलोवर और स्माइल रियली अच्छे लगते हैं। फिर आजकल वो भी तो काफी वायरल हुआ है, वही जो सेलिब्रिटी के पीछे चप्पल में लगे गोबर के जैसा चिपका रहता है हमेशा, क्या नाम था उसका? और भाई का फंडा सिंपल है, रोज सुबह उठो, हागो मुँह तो भले बाद
में, लेकिन पहले ये पता करो कि आज कौन से जगह पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इकट्ठे हो रहे हैं और फिर पहुंच जाओ वहां जबरदस्ती का क्यूट बनने, वही अपने अंग्रेजों वाले एक्सेंट के साथ। यू नो व्हाट्स डिफरेंट बिटवीन क्लास टॉपर एंड डॉरी, दे बेटर नो हाउ टू सक डीपली, क्योंकि वो सरवाइव करने के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर फिल्म में रोल चाहिए तो उसके लिए तो कास्टिंग काउच है ही, बस जाओ काउच पर बैठो और उसके बाद फिल्म में रोल पक्का। फिर भी ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ज्यादा चूतिया कौन है, बॉलीवुड स्टार या फिर उनके अंधे फैंस। देखो अगर तुम्हें फैन बनना ही है तो फिर इंडियन आर्मी का फैन बनो, क्योंकि वो है तो हम हैं, या फिर अगर फैन बनना ही है तो हमारे देश के किसानों के फैन बनो, क्योंकि उन्हीं की देन है जो हमारे पेट में रोटी जा रही है और हम अच्छे से खा पी पा रहे हैं। चलो छोड़ो, अगर तुम्हें फिर भी सबसे बड़ा फैन बनना ही है तो अपने बाप के फैन बन जाओ। फलाने कपूर और फलाने खान ने कितना स्ट्रगल किया वो तुमने अपने आंखों से नहीं देखा है, पर तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया है, कितनी चीजों का सेक्रीफाइस किया, कितनी चीजें वो किया है तुम्हारे लिए, वो तो तुम्हारे आंखों के सामने हुआ है। कल को तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाता है, भगवान न करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर इनकेस बुरा हो जाता है तो तुम्हारा फेवरेट स्टार तुम्हें देखने नहीं आएगा कि मेरा सबसे बड़ा फैन को ये क्या हो गया है। समझ में आ रहा है? उन्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि तुम्हारे जैसा कोई एग्जिस्ट भी करता है। अब वो चाहे कोई भी स्टार हो, उसका फंडा बस सिंपल सा इतना ही है कि तुमको खुद के पीछे लगाए रखना है, तुम्हारा पूरा अटेंशन पाना है और साथ में तुम्हारे जेब से पैसे निकलवाने हैं मूवी के नाम पर। तुम्हारे ही सपोर्ट और प्यार से वो स्टार बनते हैं, उतना नाम करते हैं और उसके बाद वो तुम्हारे साथ ही रूड बिहेव करते हैं। अब ये जितने भी बॉलीवुड वाले ना इंटरनेट पर जितने हम्बल और डाउन टू अर्थ बनते हैं, जरूरी नहीं है कि वो रियल लाइफ में वैसे ही हो। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं। ऐसे में कभी कोई रिग्रेट हुआ है कि ये कोलैब नहीं करना चाहिए था यार, ये तो एक एक्ट्रेस के साथ एक प्रमोशनल वीडियो किया था, नाम ऑब्वियसली नहीं लूंगा, ऑफ कोर्स बड़ी नक्चरी थी यार, बहुत फालतू कौन भाई। थी? एक एक्टर था, हमारा ब्रांड एम्बेसडर था वो ना, इतना अकड़ थी उसमें, इतनी अकड़ थी। और सारा न्यूज में मैं पढ़ता तो वो कहते हैं कि यार ये कितना स्वीट है, देखो कितना रिपोर्टर से कितने अच्छे से बात करता है, देखो जरा ये इकोनॉमी क्लास में जा रहे हैं, और हमारे साथ इतनी अकड़ दिखा। अब अगर कोई बॉलीवुड वाला किसी के साथ अगर फोटो भी खिंचवा लेना तो ये मीडिया वाले उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाएंगे कि देखो फलाना स्टार कितना ज्यादा डाउन टू अर्थ, कितना हम्बल है। अबे काहे का हम्बल, वो काम है उसका, वो उसकी रोजी रोटी है, उससे उसका पेट पल रहा है। अब किसी के साथ फोटो खिंचवाकर कौन सा उपकार कर दिया तुमने उस पर। आप अगर ऐसे इंसान हो जो बॉलीवुड स्टार को अपना बाप मानता है तो माफ करना भाई, आप अव्वल दर्जे के चूतिया इंसान हो। बॉलीवुड सेलिब्रिटी ट्रीट यू लाइक यू ट्रीट द डॉग। नो हेट टू अमिताभ बच्चन, बट जो इस वीडियो में हो रहा है क्या तुम्हारे हिसाब से वो सही हो रहा है? ये देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई कुत्तों को रोटी फेंक रहा और कुत्ते उछल उछल कर उसको खा रहे हैं। भाई इतना जलील से देने पर तो भिखारी भी भीख नहीं लेगा। बट कोई बात नहीं, इज्जत डिजर्व ही नहीं करते ऐसे लोग जिनको अपना आत्मसम्मान प्यारा ना हो। पर एक सेलिब्रिटी ऐसा है जो हमेशा सच के साथ खड़ा रहता है और वो है ऋतिक रोशन। ये आदमी हमेशा सच्चाई के साथ है। अबे ये क्या हो रहा है, ये दोनों साथ में क्या कर रहे थे और ये दोनों साथ में निकल कहाँ से रहे हैं? और ये करण जौहर हाफ क्यों रहा है? बस बस बस, लाइक सब्सक्राइब सब कुछ मार देना। मैं चलता हूँ अगली वीडियो बनाने के लिए।